ಚೂರಾಗ್ತೀರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಯಾವತ್ತೂ ಚೂರಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಂದರೆ horrible things that are happening in my home state because of the citizenship since 1960. There are 7 detention camps in Assam full of people. CAA शहरियत तरमीमी कानून के नोटिफिकेशंस जारी किए जा चुके हैं और इसका निफाज शुरू होने वाला है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 200 से ज़्यादा रिट पिटीशंस दायर की गई हैं। हुकूमत CAA का निफाज शुरू करने वाली है, जिसके चलते दरख्वास्तों की फौरी समाअत के लिए तेज़ी लाई गई है और सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च 2024 को इस केस की समाअत करेगी। बेंगलुरु से दरख्वास्त गुजार आरिफ जमील की नुमाइंदगी करने वाले मारूफ वकील एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल कहते हैं कि CAA आइन के आर्टिकल 14, 15 और 21 की खिलाफ वर्जी करता है, इसलिए ये गैर आइनी है। एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद CAA के निफाज में टेम्परेरी रिलीफ मिलेगी। जो होम मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है, क्रोनोलॉजी को समझिए तो ये CAA के बाद जो इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर जो है ये NRC का मसला आने वाला है, तो उसमें जो ग्राउंड्स दिए गए हैं NRC का, तो वो डायरेक्टली से इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए इसे मुखालिफत करना बहुत ज़रूरी है। तो पर्टिकुलरली दे आर टारगेटिंग ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो ये जो है आर्टिकल 14, 15 एंड 21 के ख़िलाफ़ है। मैं अभी जो फिलवक्त जो 19 को हियरिंग आ रहा है, इसे फौरी तौर पर इसमें इंटरिम ऑर्डर ऑफ स्टे हम जो है इसे प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये रूल्स फ्रेम हो गए हैं ऑलरेडी, ये फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो इसलिए जो है इंटरिम ऑर्डर की हम दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में। कोई भी एक एनैक्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी है, तो इफ़ स्टेट जो है उसमें कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉस। अगर पार्लियामेंट बोथ द हाउसेस पास किया है अभी ये, तो इम्प्लीमेंट होना ही है इसे। तो ओनली ऑप्शन इज़ जुडिशियल स्क्रूटिनी है।